साथियों वंदन अभिनंदन। आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों का फरवरी माह का राशिफल क्या कुछ नवीनता लेकर के आया है। फरवरी माह को तुला राशि के जातक अपने राशि के अनुसार कैसे शुभ व प्रभावी बना सकते हैं, इस माह में किए जाने वाले उपाय क्या क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों आप लोगों को बताना चाहेंगे प्रस्तुत राशिफल ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ फरवरी माह में 20 से 22 फरवरी के मध्य हमारा मुंबई आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्रों से हैं और इनके जीवन में बाधाएं यदि पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आप लोग हमसे मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, उपाय पा सकते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि अपने उपायों के माध्यम से आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को कम कर सके। तुला राशि के जातकों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि नारद पुराण में 2 मिनट का समय चाहिए। नारद पुराण में देव ऋषि नारद जी सनक आदि ऋषियों से कर्म के बारे में विस्तृत व्याख्या जो है करते हैं और कहते हैं कि अवश्यमेव भोगत्वम कृत्मम कर्मम शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतेरपि। अर्थात जो भी जीव जो भी प्राणी है वो अपना किया हुआ जो कुछ शुभ है अशुभ है जो भी कर्म है वो अवश्य ही भोगते हैं। सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म एवं उसका फल पीछा नहीं छोड़ता है। अर्थात आपने जो कुछ भी किया है इस जन्म में उसका भी आपको फल मिलेगा। अगर इस जन्म में आप उसका फल नहीं पाएंगे तो अगले जन्म में उसका कर्म फल पाएंगे। कैसे? अब हम एक आपको एग्जाम्पल छोटा सा देते हैं। ये बताइए प्रिय दर्शकों कि किसी शिशु का जन्म होता है हॉस्पिटल में, आपने देखा होगा कि वो गूंगा होता है, बहरा होता है या कभी कभी विकलांग हो जाते हैं, हो करके वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। जबकि बालक तो पैदा हुआ है, कोई कर्म नहीं किया है, निष्कर्म है। तो यहाँ पर दर्शकों अब आप देखिए कि उसके पूर्व जन्म के जो कर्म है ना वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो इन चीज़ों पर हमारी बातों पर फोकस करिएगा। खैर तुला राशि के जातकों कैसा बीतेगा फरवरी माह, आते हैं आपके सबसे पहले आर्थिक मोर्चे पर। देखिए तुला राशि के जातकों फरवरी का ये जो महीना रहेगा ये आपके लिए थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का भाव है, फिक्स इनकम का भाव है और इसमें केतु की स्थिति रहेगी। यदि आप धन के पीछे भागेंगे तो आपको अब परिवार से दूरी का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि फरवरी माह में तुला राशि के जातकों आपको आपके कार्य क्षेत्र में कहीं ट्रांसफर हो जाए तो परिवार से दूरी आपकी बना ली जाएगी। दूसरा, सरकारी योजनाओं का कोई बहुत बड़ा आपको लाभ मिल सकता है यदि आपने अच्छे से प्रयास कर लिया। निश्चित है दर्शकों आपको मेहनत में अपने कमी कहीं से भी नहीं करना है। माह के शुरुआती दिनों की यदि हम बात करें तो अपने चातुर्य के दम पर, अपने बुद्धि, अपने विवेक के बल पर आप लोग धन अर्जित करेंगे और लाभ के तमाम अवसर बनेंगे। जो व्यापारी वर्ग हैं इनको इनके व्यापार क्षेत्र में लाभ होगा, नए नए अनुबंध साइन होंगे, पार्टनरशिप में भी काम आपका सफल होगा। साथ ही साथ माह के यदि हम जो है 13 तारीख के बाद की बात करें तो खर्चों में आपके तेजी आ सकती है और इस माह में आप लोग कोई वाहन जो है क्रय कर सकते हैं। आप अपने हेल्थ पर या अपने पार्टनर के हेल्थ पर कुछ धन का व्यय कर सकते हैं। हो सकता है आप बीमार पड़ जाएं, आपकी पार्टनर बीमार पड़ जाए तो उनके ऊपर जो है चेकअप वगैरह में आपके पैसे का जो है एक हिस्सा जाए। जब शुक्र देव का गोचर आपके पंचम भाव में होगा तो कहीं ना कहीं आपको जो है फिर से धन की प्राप्ति होगी और तब काफ़ी अच्छा आपका समय चलेगा। साथ ही साथ फाइनेंशियल जो स्टेटस आपका रहेगा इस महीने निश्चित रूप से तुला राशि के जातकों मजबूत रहेगा। बस ध्यान ये देना है इनकम अच्छी होगी लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, तो बजट बना करके यदि आप खर्च करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के भी दृष्टिकोण से देखिए यदि हम आपके लिए बात करें तो स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते हैं। आपके छाती में दर्द हो सकता है बाईपास सर्जरी तक की जो बुजुर्ग लोग हैं उनको नौबत आ जाए। साथ ही साथ ठंड का चूँकि मौसम चल रहा है तो कोशिश करना ठंड ना लगे। और क्या कहते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं इनको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा, क्योंकि मंगल देव का गोचर 22 फरवरी को आपके अष्टम भाव में होगा। तो अष्टम भाव जो होता है दुर्घटनाओं का भी होता है और राहु देव यहाँ पर पहले से ही विद्यमान है। तो कहीं
कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती है, अचानक से कोई ना कोई समस्याएं आपके सामने खड़ी हो सकती है। आपका जो है दुर्घटना हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, लोहे से भी लग सकती है, नुकीली चीज़ों से भी लग सकती है, धारदार वस्तुओं से लग सकती है। चूँकि मंगल है, अग्नि तत्व के कारक ग्रह हैं, तो आग से भी आपको जो है नुकसान पहुंच सकता है। वहाँ सावधानी पूर्वक चलाइएगा। सीट बेल्ट और हेलमेट का आपको प्रयोग करना रहेगा। स्वास्थ्य के मामलों में बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ी समस्या का रूप ले सकती है, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ फिर आपके हाथ में नहीं लगेगा। साथ ही साथ दर्शकों, पैसा आप लोग कमा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा जब आप बीमार पड़ेगा तो अपने ऊपर खर्च करिएगा, उसमें कंजूसी मत करिएगा। उपाय के तौर पर दर्शकों अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे। आते हैं तुला राशि के जातकों की इस माह आपका प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा। तो प्रेम संबंधों की यदि हम बात करें तो ये महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। 10 तारीख के बाद से आपके जीवन में कोई नए प्रेम का आगमन हो सकता है। साथ ही साथ यदि आप ब्रेकअप हो चुका है तो निश्चित रूप से दर्शकों अब वो ब्रेकअप जो रहेगा आप फिर से उनसे बात करेंगे और फिर से आप लोगों के रिश्ते प्यार के रिश्तों में परिणित हो जाएंगे। साथ ही साथ विवाह योग्य व्यक्तियों के लिए कोई विवाह का रिश्ता आ सकता है, आप लोगों की शादी तय हो सकती है, कोई रिंग सेरेमनी आपके घर में हो सकती है। साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपके पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेगी और आप दोनों एक दूसरों के भावनाओं का कद्र करेंगे। आप दोनों लोगों के बीच यदि शादीशुदा है तो निकटता आएगी। साथ ही साथ बुध देव का गोचर चतुर्थ भाव में 4 फरवरी को हो जाएगा। तब आपको काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि आसानी से अब एक दूसरे से जो है जो विश्वास का रिश्ता था, हो सकता है कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश हो। तो ये आपको देखना है, इस महीने पार्टनर के ऊपर कहीं से भी आपको शक नहीं करना होगा। शक की आदत छोड़ दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा दर्शकों कि बैठ करके एक टेबल पर यदि बातचीत हो जाए तो ठीक है, क्योंकि जो प्रेम के कारक ग्रह शुक्र हैं ये जैसे ही 21 फरवरी में पंचम भाव में आपके आएंगे तो आपके रिश्ते में, आपके जो है क्या कहते हैं पारिवारिक जीवन में बच्चों के साथ प्यार और रोमांस जो है शुक्र चूँकि प्रेम के कारक ग्रह हैं तो भर देंगे। साथ ही साथ अपने पार्टनर के बीच में आप लोग आकर्षण का भाव बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। लव लाइफ आपकी अच्छी बनी रहेगी। तुला राशि के जातकों बात करें पारिवारिक जीवन की, तो परिवार की यदि बात की जाए तो ये जो माह रहेगा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो परिवार से कहीं ना कहीं आपकी दूरी हो सकती है, परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। परिवार से दूर रह करके जो जीवन के लिए ज़रूरी सुविधाएं हैं, धन वगैरह, तो वहाँ पर जा कर के आप संचित करेंगे। इस माह आपका ट्रांसफ़र होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हो सकता है कहीं ना कहीं आपको दंडात्मक शक्ति भी सरकार की तरफ से मिले, तो पनिशमेंट के फलस्वरूप भी आपको दूर जो है भेजा जा सकता है। माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो माता आपकी कहीं बीमार ना पड़ जाए, उनका आपको पहले से ही केयर करना पड़ेगा। साथ ही साथ दर्शकों आपको अपने माता के साथ साथ अपने पिता की भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कोशिश करना है कि जितना भी आप समय दे पाएँ तो उनका हेल्थ चेकअप इस माह आप लोग ज़रूर करवा दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शुगर या कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत उनको आ सकती है। साथ ही साथ आपके छोटे भाई बहनों का आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा, वो अब आपकी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके कामों में अब वो आपकी सहायता करेंगे, जिससे जो है मतलब आपके और आपके भाइयों के बीच में एक मजबूत शक्ति बॉन्ड बन करके अब उभरेंगे। साथ ही साथ संतान को लेकर के अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। संतान अपने बुद्धि बल के दम पर, अपने पराक्रम के बल पर जीवन के कई आयामों में अब बुलंदी के जो है नए नए शिखर और आयाम वो स्थापित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आपकी संतान जॉब कर रही हैं तो नौकरी में उनको प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, या पढ़ाई कर रहे हैं उनका कोई कैंपस सिलेक्शन होना है तो आपकी संतान अब वो कैंपस प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों, इस माह आपको किसी को धन नहीं देना होगा, अन्यथा आपका धन का सोर्स कहीं ना कहीं से फंस सकता है। उपाय पर आ जाते हैं। तुला राशि के जातकों को उपाय क्या करना रहेगा। देखिए, सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर के हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही आपके और आपके माता पिता के साथ, तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का यदि आप प्रतिदिन जाप करते हैं तो निश्चित रूप से दैवीय रूप से माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। दूसरा दर्शकों, प्रातःकाल जब भी आप उठते हैं तो अपने घर में अपने म्यूजिक सिस्टम में महामृत्युंजय मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और गजेंद्र मोक्ष को प्रतिदिन उसको प्ले करिए और उसको सुनिए। तीसरा दर्शकों ये है, सूर्य देव के प्रकाश में बैठ करके आपको थोड़ी देर विटामिन D3 लेना है, मतलब
सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर में एब्जॉर्ब करना रहेगा। अगला उपाय दर्शकों ये है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके और कोशिश करके नीलम अथवा पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों यदि ना आपका बजट हो नीलम या पन्ना रत्न धारण करने का, तो एक स्फटिक की माला अपने गले में अवश्य पहनिए। साथ ही साथ प्रतिदिन श्री सूक्तम का पाठ करना और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना इस माह आपको फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत अच्छे शिखर पर ले जा सकता है। तो एटलीस्ट आपको श्री सूक्तम का तो पाठ करना ही करना चाहिए। रविवार वाले दिन दर्शकों, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा ये उपाय, रविवार वाले दिन गाय को मसूर की दाल और गुड़ आपको अवश्य खिलाना रहेगा। इससे होगा क्या कि जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं इससे आपको काफ़ी जो है हद तक की राहत प्राप्त होती हुई दिखाई देगी, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अनऑफिशियली होती है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आपने कर्ज बहुत ज़्यादा ले लिया है तो ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का आप लोग पाठ कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, तो ये तो था हमारा तुला राशि के जातकों का फरवरी माह का राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें होगा अवश्य कराइए। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए, और इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो शेयर अवश्य कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है, लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि अगर हम 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है।